इंडिया बोल रहा है और इंडिया ये बोल रहा है कि आज दिल्ली को नई मुख्यमंत्री मिल गई है, दिल्ली को नई सरकार मिल गई है, नई सरकार ने कामकाज संभाल लिया है। आज शाम 7 बजे दिल्ली कैबिनेट की अहम बैठक भी हुई, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और 6 मंत्रियों वाली ये पहली कैबिनेट बैठक है जिसमें दिल्ली को लेकर कई अहम फैसले किए गए। 27 सालों के इंतजार के बाद दिल्ली बीजेपी का वो ठिकाना बना है जहां अब उसकी सरकार है और एक लंबे अरसे के बाद उसके मुख्यमंत्री अपने सिपा सलारों के साथ दिल्ली के विकास के लिए फैसले करने लगे हैं। जाहिर है बीजेपी ने भी चुनावों में डबल इंजन वाली सरकार की जरूरत दिल्ली को बताई थी, तो ऐसे में अब दिल्ली सरकार के फैसलों की तरफ जनता की निगाहें लगी रहेंगी और दिल्ली की जनता के हक में लिए जाने वाले हर फैसले की चर्चा होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने साथ शपथ लेने वाले सभी 6 कैबिनेट मंत्रियों को पोर्टफोलियो आवंटित कर दिया है। रेखा गुप्ता ने सामान्य प्रशासन, सेवाएं, वित्त, राजस्व, जनसंपर्क, विजिलेंस, प्रशासनिक सुधार विभाग अपने पास रखे। प्रवेश वर्मा ने लोक निर्माण विभाग, विधायी मामले, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जल, गुरुद्वारा चुनाव की जिम्मेदारी उनके पास है। आशीष सूद को गृह, बिजली, शहरी विकास, शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण विभाग की जिम्मेदारी दी गई। मनजिंदर सिरसा को उद्योग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, वन एवं पर्यावरण और प्लानिंग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मिली है। रविंद्र सिंह इंद्राज समाज कल्याण, एससी और एसटी कल्याण, सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। कपिल मिश्रा कानून और न्याय, श्रम, रोजगार, डेवलपमेंट, कला, संस्कृति, भाषा और पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। डॉक्टर पंकज कुमार सिंह स्वास्थ्य, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग से पहले दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने गुरुवार शाम को शपथ लेने के 6 घंटे बाद यमुना घाट पर आरती की। इस दौरान दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा, पंकज कुमार सिंह, अन्य बीजेपी नेता भी वासुदेव घाट पर पूजा करते नजर आए। तो आज पहली कैबिनेट थी, उसके बाद अब पीसी हो रही, यानी कि बैठक खत्म हो गई। आइए आपको ले चलते हैं। हुई जिसकी ब्रीफिंग मैं आपको देने वाली हूँ। तो स्वागत, अभिनंदन। सबसे पहले तो मैं हमारे सभी मंत्रियों का आपस में जो विभागों का विभाजन हुआ है उसकी जानकारी आपको देना चाहूँगी। मेरे पास एज ए चीफ मिनिस्टर जो विभाग रहने वाले हैं उसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सर्विसेज, फाइनेंस, रेवेन्यू, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, विजिलेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, प्लानिंग एंड अदर डिपार्टमेंट not allocated to any other minister. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, PWD, Legislative Affairs, Irrigation and Flood Control, Water and गुरुद्वारा Elections. श्री आशीष सूद जी, आपके पास होम, पावर, अर्बन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन। सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी के पास इंडस्ट्रीज, फूड एंड सप्लाईज, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। रविंदर सिंह इंद्राज जी के पास सोशल वेलफेयर, वेलफेयर फॉर SC एंड ST, कॉपरेटिव्स एंड इलेक्शन। श्री कपिल मिश्रा, लॉ एंड जस्टिस, लेबर, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज एंड टूरिज्म। पंकज कुमार सिंह, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये विभाजन है हम सभी का, अलग अलग विभागों को कार्य जो बांटे गए। आज की जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें हमने
मुख्यतः दो बड़े एजेंडाज पे डिस्कशन किया और उन्हें पास किया, जिसमें सबसे प्रथम आयुष्मान योजना, जो इससे पहले की सरकार ने रोक रखी थी योजना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में वो योजना दी, परंतु दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के चलते वो दिल्ली को योजना नहीं मिल पाई थी। तो आज की पहली कैबिनेट मीटिंग में ही हमने अपनी ओर से आयुष्मान योजना दिल्ली में जो टॉपअप के साथ 5 लाख का टॉपअप जो हम दिल्ली सरकार की ओर से देंगे और 5 लाख रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा, उसे सर्वसम्मति से पारित किया है, जो कि अपनी फॉर्मेलिटीज़ के बाद एज अर्लीस्ट लागू किया जाएगा। दूसरा विषय, कैग की रिपोर्ट्स, 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं, जो कि पिछली सरकार ने टेबल नहीं की। पहला ही हाउस जो होगा उसमें उन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। आज की कैबिनेट में ये भी पास किया गया है। तो ये दोनों चीज़ें जो आज हमने यहाँ पास की और बाकी चीज़ों पर डिस्कशन किया, बाकी भी जो हमारा एजेंडा है, जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, बहुत जल्द एक एक को आकार दे कर के हम उसे पास करेंगे और आप सभी के समक्ष उसे प्रस्तुत करेंगे। तो आयुष्मान योजना अब दिल्ली की जनता के लिए खुलने के लिए तैयार है और दिल्ली की जनता को मैं बधाई देती हूँ कि आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दिल्ली में बनाई, उनके आते ही आप सभी के लिए आयुष्मान योजना, जो कि फैमिली भी और 70 साल से ऊपर के बुज़ुर्गों के लिए भी, दोनों योजनाओं को हम पूरी तैयारी के साथ उसको पब्लिक के बीच में लेके आने के लिए उसे अप्रूव कर दिया गया। थैंक यू। मैम, जो आयुष्मान योजना है, 5 लाख का टॉपअप को किस कैटेगरी को दिया जाएगा, उसका क्या प्रोसीजर है, थोड़ा ब्रीफ कर सकते हैं? जो कैटेगरी है इसके लिए, आयुष्मान योजना के लिए, वो प्रिसाइज है उसमें और उसी कैटेगरी को वो दिया जाएगा। इसके लिए हम आपको डिटेलिंग दे देंगे और जितने भी लोग हैं इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ MOU करना होगा। तो आज हमने अपनी ओर से फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पूरी कर दी है। बहुत जल्द, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने कुछ कोर्ट में लिटिगेशन भी इसके खिलाफ डाला था, तो उसको भी हमने वापस लेने के लिए अपनी ओर से प्रोसीडिंग शुरू कर दी है। तो वो सारी प्रोसीडिंग पूरी होते ही हम लोग इस योजना को पब्लिक डोमेन में ले आएंगे। अभी हमने प्रपोज डेट्स कुछ निकाली है, तय होते ही आप लोगों को जानकारी देंगे। उसमें भी ऐसा है, उस योजना पे भी आज हमारा डिस्कशन हुआ है। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो तय करने वाली है, क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन हम उसे किस कैटेगरी को और कहाँ देंगे, तो वो उसके लिए भी आज हमारी चर्चा हुई है। उसमें अभी और भी डिस्कशंस की ज़रूरत है, उसको हम अगली मीटिंग के साथ संपन्न करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू। तो आते ही सबसे पहला जो डिसीजन हुआ है कैबिनेट का, वो ये हुआ है कि केंद्र की आयुष्मान योजना, मोदी सरकार की आयुष्मान योजना, जो हेल्थ योजना है, वो अब तक लागू नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस इससे पहले जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी उसका अपने तरीके से ही था, इतने तक का इलाज मुफ्त है, लेकिन आयुष्मान योजना यहाँ लागू नहीं थी। तो केंद्र की आयुष्मान योजना लागू। तो नई सरकार का गठन हुआ, अभी आपने देखा कैबिनेट की बैठक हुई और यमुना नदी की हमने आपको बताया था कि आरती हुई। प्रण लिया गया कि यमुना की साफ सफाई होगी। हालांकि दिल्ली चुनाव जीतने के बाद से बीजेपी यमुना की सफाई को लेकर एक्टिव तो नजर आ रही है, कई मशीनें यमुना में लगी हुई हैं। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों ने यमुना घाट पर साफ सफाई का जायजा भी लिया है। अपने इस कदम के साथ ही दिल्ली की नई सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना की सफाई बड़ा मुद्दा था। बीजेपी ने इस मामले में आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को घेरा था। यमुना की सफाई का मामला आम आदमी पार्टी की हार के कारणों में सबसे प्रमुख है। अब दिल्ली की नई सरकार इस मुद्दे को काफी गंभीरता से ले रही है। इससे पहले रेखा ने आज दोपहर 12:30 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ली। रेखा शालीमार बाग सीट से पहली बार विधायक है।
रेखा दिल्ली की 9वीं और चौथी महिला सीएम बन गई हैं। रेखा से पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित आतिशी मुख्यमंत्री रही। इस समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह के अलावा बीजेपी शासित 21 राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। आप नेता अरविंद केजरीवाल और आतिशी शपथ पे नहीं पहुंची। प्रवेश वर्मा समेत 6 मंत्रियों ने शपथ ली। रेखा के अलावा 6 मंत्रियों ने और शपथ ली। इनमें अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिरसा, रविंदर इंद्रराज सिंह, कपिल मिश्रा, पंकज कुमार सिंह भी शामिल हैं। शपथ से पहले रेखा गुप्ता ने गुरुवार सुबह मीडिया से बातचीत की। कहा, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझ पर भरोसा जताया है पीएम ने और आलाकमान ने। मैं बहुत आभारी हूं। मैं शीश महल में नहीं रहूंगी। साथियों को नमस्कार। आज की शपथ ग्रहण के बाद हमारे शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद आज हमने इस चार्ज को भी लिया है। आज हम सचिवालय में आके मुख्यमंत्री कार्यालय में मैंने चार्ज भी संभाल लिया है। मिशन विकसित दिल्ली का है, उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। आप सबका स्वागत है। इससे पहले कभी आप इस कमरे में नहीं आए होंगे। आज इस सीएम कार्यालय के द्वार आप लोगों के लिए खुले हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके विकास के ऊपर में दिल्ली के लोगों ने विश्वास जताया और दिल्ली के लोगों को विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम दिल्ली को दुनिया की सबसे सुंदर राजधानी बनाने में सफल होंगे। जो वायदा है दिल्ली से विकसित दिल्ली का, हम उसको पूरा करेंगे। हमारे मैनिफेस्टो में हर बात जो हमने बोली है हम उसको पूरा करेंगे। हम उसके लिए संकल्पबद्ध हैं। अब दिल्ली तैयार है विकसित भारत के विकसित कैपिटल बनने की ओर, विश्व स्तरीय कैपिटल बनने की ओर। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की रेखा गुप्ता जी की सरकार, मोदी जी के संकल्प, गरीबों के प्रति उनकी कमिटमेंट, गरीब, किसान, युवा व महिला के प्रति उनका संकल्प इस सरकार के लिए मार्ग बनाएगा और निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर विकसित भारत को पूरा करने वाली, विकसित भारत की विश्व स्तरीय कैपिटल बनने की शुरुआत आज हो गई। एक आपदा ने 10 साल से गुमराह करके दिल्ली को घेरा हुआ था। दिल्ली का विकास होगा। विकसित दिल्ली के लोगों ने मैंडेट दिया मोदी जी के नेतृत्व में। जैसे देश का विकास मोदी जी कर रहे हैं, अब दिल्ली का देखते बड़ी तेजी के साथ में वही विकास होता नजर आएगा। 6 महीने के अंदर दिल्ली की सभी सड़कें आपको पक्की नजर आएंगी, टूटी सड़कें नहीं दिखेंगी। अब तेजी के साथ में विकास होगा, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है देश के प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करने की। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया उसको पूरा करने की टीम में काम करने का मौका मिला है। मैं जहां प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, दिल्ली के लोगों का धन्यवाद करता हूं। दिल्ली खुशहाल होने वाली है। दिल्ली में साफ जल, साफ पानी, साफ हवा और साफ यमुना जी और साफ नया इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला है। दिल्ली को आप बदलते देखेंगे। दिल्ली के लोगों की जो उम्मीदें थी कि ऐसी सुंदर दिल्ली होनी चाहिए, उसको इंतजार करते करते लगभग 25 साल निकल गए। मैं कह सकता हूं कि हमारी एक जनरेशन तो चलेगी, लेकिन अगली जनरेशन साफ और सुंदर दिल्ली देख पाएगी। हम वचनबद्ध है काम करने के लिए, क्योंकि हम अपने इस विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सिपाही हैं। जो मोदी जी ने हमें काम 100 दिन का दिल्ली की जनता को दिया है, वचन दिया है, उसको करके दिखाएंगे। दिल्ली को भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, दूषित वातावरण मुक्त, हॉस्पिटैलिटी, रोड, पीने का पानी, बहुत से विषय हैं, यमुना की सफाई, ये सब करके आपके बीच में आएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां योगी सरकार ने आज अपना 9वां बजट पेश किया। सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8 लाख करोड़ से ज्यादा का भी बजट पेश किया। प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए, जिसमें मेधावी छात्राओं को
पात्रता के आधार पर स्कूटी देना, युवाओं को ब्याज मुक्त लोन देना, 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी बनाना, 4 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण करना आदि शामिल रहा। सीएम योगी ने बजट पर बोलते हुए कहा कि हमारे संविधान के लागू होने के बाद से 75 वर्षों की शानदार यात्रा के बाद ये बजट हमारे अगले 25 वर्षों के लिए रोड मैप बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। हमने संविधान की मूलभूत भावनाओं के अनुसार वंचितों की सहायता करने की थीम के साथ 2025-26 का बजट तैयार किया है। पिछले सारे बजट की अलग अलग थीम थी। 2017 में पहला बजट अन्नदाता किसानों को समर्पित था। ये बजट युवा, उद्यमी और महिलाओं पर फोकस है। बजट में हमने 92,000 नौकरी देने का वायदा किया है। इस बजट का जो दायरा है, जो कि वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में भी कहा कि 8,08,736 करोड़ रुपये से अधिक का यह बजट है, जो 2024-25 की तुलना में 9.8% अधिक है। इसमें एक तरफ जो बजट का आकार में बढ़ोतरी ये राज्य के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है, तो दूसरी ओर यह बजट डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। इस बजट में हमने 2,25,561 करोड़ 49 लाख रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इसमें प्रस्तावित किया है, जिसके माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर पर धनराशि जो व्यय होगी, इससे अधिक रोजगार के सृजन इसके माध्यम से होंगे और यह अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता है। यूपी की योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के विकास के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों का विकास सरकार की प्राथमिकता है और इसी दिशा में ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा वृंदावन को वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए श्री बांके बिहारी जी मंदिर कॉरिडोर के निर्माण और भूमि खरीद के लिए 150 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। इस परियोजना से न केवल मंदिर परिसर को विस्तार मिलेगा, बल्कि श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन की सुविधा मिलेगी। मिर्जापुर के त्रिकोणीय क्षेत्र में परिक्रमा पथ और जन सुविधाओं के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ये क्षेत्र धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लाखों श्रद्धालु यहां पर आते हैं। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर बनेगा। यह कॉरिडोर कई मायनों में खास होगा, जिससे यहां आने वालों को फायदा होगा। बांके बिहारी मंदिर तक पहुंचने के 3 रास्ते होंगे। एक रास्ता जुगल घाट से सीधा मंदिर और दूसरा रास्ता विद्यापीठ चौराहे से होगा। तीसरा रास्ता जादौन पार्किंग से जाएगा। जानकारी के मुताबिक बांके बिहारी कॉरिडोर 5 एकड़ क्षेत्रफल में बनेगा। इसके बनने पर 10,000 श्रद्धालु मंदिर परिसर में ठहर सकते हैं। मंदिर के चारों तरफ बनने वाला ये कॉरिडोर 2 मंजिल का होगा। 11,300 वर्ग मीटर का ये होगा। 800 वर्ग मीटर में पूजा सामग्री की दुकानें होंगी। 800 वर्ग मीटर में कान्हा की लीलाओं के चित्रों का गलियारा होगा। बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर कई मायनों में खास होगा। सुविधाएं भी होंगी। सामान घर, जूता घर, पीने के पानी की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, सब कुछ होगा। परिक्रमा मार्ग होगा। ऊपरी हिस्सा 11,600 वर्ग मीटर का होगा। निचला हिस्सा 11,300 वर्ग मीटर का। इस कॉरिडोर में श्रद्धालु बांके बिहारी मंदिर के साथ साथ 4 और प्राचीन मंदिर है, जिसके दर्शन कर पाएंगे। कार्य श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के निर्माण के हेतु भूमि विक्रय के लिए 100 करोड़ रुपए तथा निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। तो ये बजट की तारीफ भी खूब की गई है। अब तक का सबसे बड़ा बजट है।